गई है। चिंता की वजह यह है कि त्योहारों में आप देखते हैं पथराव हो जाता है, कहीं मूत्र जिहाद हो रहा है, कहीं थूक जिहाद हो रहा है। इसके अलावा तिरुपति में जो भगवान है उनको 3-3 बार जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा था उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ हो गया, उसमें घी में मांस था, मांस की चर्बी थी। तो ऐसे में अब चिंता होना लाजमी है। पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या कह रहे हैं सनातन धर्म के बड़े चेहरे, जरा आपको पहले बता देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कहा यह गया है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो जाए, इसकी मांग रखी गई है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी, बाबा बागेश्वर ने भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चिंता जताई थी। शुरुआत उन्होंने की थी इस चर्चा की। गैर हिंदुओं को ना दुकान मिले, इसको भी इसकी इजाजत उन्हें ना मिले, इसको लेकर भी यहाँ पर खुलकर बोलते नजर आए थे। यहाँ पर बाबा बागेश्वर उन्होंने कहा कि कुंभ की पवित्रता बनी रहनी चाहिए और बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा, जिस बात का मैं भी जिक्र कर रही थी, कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसे मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि टेंशन इसीलिए है, और ऐसे में संतों की पूजा कहीं खंडित ना हो इसका खतरा है। विवाद से बचने के लिए ये फैसला जरूरी है, ये बाबा बागेश्वर ने कहा था। इस बात को उन्होंने खुलकर कहा था और चिंता इसी पर जाहिर की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर रिएक्शंस अलग अलग सामने आ रहे हैं। महामंडलेश्वर क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया में बहुत सारे हमारे संगठन, बहुत सारे ऐसे जो गैर सनातनी लोग जो फल में थूक रहे हैं, खाने के सामान में थूक लगा के बेच रहे हैं, और नाली के पानी में फल को धुल के बेच रहे हैं। इस सारे चीज को देखते हुए ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही सराहनीय ये निर्णय है, और मैं स्वागत करती हूँ, साधुवाद कहती हूँ। तो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर को भी आपने सुन लिया। ऐसे में अब इस फैसले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इस पर क्या वाकई इसको फॉलो किया जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की अब बात करेंगे, जहां आपको बताएं कि भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में अब अगर आप देव दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात इसी की। इन्फॉर्म कर रही था, आप उस पर रोक टोक ना लगाएं और माफीनामा जैसी बात तक ये बात ना पहुंचे। चांसलर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना रजिस्ट्रार कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उल्टा ये लोग परिसर से गायब हैं। शासन की सद्बुद्धि के लिए रामधुन किया जा रहा है। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में छात्राओं की पूजा पाठ पर वार्डन का पहरा हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपको मंदिर में पूजा अर्चना करने जाना है तो बकायदा लिखित में परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही आप पूजा अर्चना करने जा पाएंगे। ये फरमान सीधे सीधे उन छात्राओं के लिए जारी हुआ है जो मंदिर जाना चाहती हैं। किसी और धर्म के लिए कोई फरमान जारी नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए पूजा पाठ करने के लिए फरमान जारी हुआ है। और यहाँ पर सीधे कह दिया गया है, फटकार लगाते हुए, कि बिना परमिशन के आप नहीं जाएंगे, लिखित में इजाजत लेंगे। खबर क्या है, हुआ क्या है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल यहाँ पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल की वार्डन उन पर दबाव बना रही है। मंदिर जाने से पहले यह कहा गया कि इजाजत लेनी होगी वार्डन की तरफ से। धार्मिक आयोजन में जाने के लिए बकायदा लिखित में, यह भी नहीं कि मौखिक इजाजत आपको लेनी होगी, लिखित में इजाजत लेनी होगी, और आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की धमकी भी वार्डन की तरफ से दे दी गई है। आदेश के विरोध में ऐसे में अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, उन्हें क्यों इजाजत नहीं है, क्यों वो पूजा पाठ करने नहीं जा सकते। हमारे सहयोगी सत्य विजय वहां पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर इस तरह का आदेश क्यों दिया गया। पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो पीड़ित लड़कियां हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को मंदिर जाने में, सुंदरकांड करने से रोका जाता है, धमकाया जाता है। बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? करिश्मा पवार नाम है मेरा। करिश्मा, क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम बताओ। जी, 22 अक्टूबर को इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो स्थित मंदिर है वहाँ पे एक सुंदरकांड कार्यक्रम जो है वो करवाया गया था, जिसमें हॉस्टल की छात्राएं जो है, कुछ छात्राएं आई थी और उन्होंने अटेंड किया था, और 10 मिनट वो छात्राएं, कट ऑफ टाइम होता है 7:30 बजे, उससे 10 मिनट लेट हो गई थी छात्रावास जाने में। तो इसके लिए जो IGH की वार्डन मैडम है अनीता तिलवानी, वो आई 11 बजे रात में और छात्राओं को डराया, धमकाया गया कि आप ऐसे बिना परमिशन के यदि ऐसे सुंदरकांड या भंडारे में जाती है तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, आप
तो कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये जरूर बता दें हम कि ये जो मंदिर था ये परिसर के अंदर था, यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर, ऐसा नहीं कि बाहर है कहीं और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो वार्डन खास तौर पर परिसर के अंदर भी नहीं जाने दे रही हैं। सवाल ये खड़ा है कि आखिर इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर जाने से पहले लिखित इजाजत की धमकी, बिना बताए सुंदरकांड सुनने गए तो निकालने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं में है। वजह है मंदिर जाने के लिए लिखित परमिशन का फरमान, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में वार्डन ने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मंदिर जाने पर परमिशन लेने का ऑर्डर दिया था, जिसके विरोध में छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हॉस्टल की कुछ छात्रा उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम से 15-20 मिनट लेट होने के कारण वह छात्राओं से हॉस्टल वार्डन ने माफीनामा लिखवाया। आधी रात को माफीनामा लिखवाया कि आप उस कार्यक्रम में गए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। क्या यहाँ पे रह के हम किसी सत्संग में जा रहे हैं तो हमें माफी मांगनामा की जरूरत है क्या? ठीक है, हॉस्टल का एक डिसिप्लिन होता है कि आप सही टाइम पर आइए, पर मैम लोग थोड़ी सही वे में कर सकती हैं, सही वे में बता सकती है कि क्या मतलब बेटा इस टाइम मत आइए इस लैंग्वेज में। बट अब हार्श लैंग्वेज में यूज कर रही है, वो गलत लगता है कि लड़की को आप नीचे दिखा के कि आपको पॉलिटिक्स में जाना जरूरी है क्या, आपको आप ये पूजा पाठ मत करिए, आप लेट मत आइए। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए सुंदरकांड की वजह से कुछ छात्राओं को हॉस्टल पहुंचने में देर हो गई थी। इसके बाद हॉस्टल वार्डन ने उन्हें फटकार लगा दी और देरी होने पर लिखित परमिशन लेने की बात कही। वार्डन के इसी फरमान पर विवाद बढ़ गया। मामले ने तूल पकड़ा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया। छात्रों का कहना है कि शुक्रवार को पीयू में बाहर होने वाली जुमे की नमाज से किसी को एतराज नहीं होता है, लेकिन मंदिर जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ है कि हम भंडारे में जा रहे हैं, हम सुंदरकांड में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। मतलब अगर अब हमें भंडारे सुंदरकांड किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने के लिए एक लिखित अनुदेश देना पड़ेगा। मुझे लगता है टाइमिंग से तो मुझे नहीं लगता कि टाइमिंग से भी दिक्कत है, क्योंकि वो नियम होता है टाइमिंग का। लेकिन प्रतिदिन जब छात्राएं लेट होती है, आधे घंटे लेट होती है, तब मैडम को कोई उससे आपत्ति नहीं होती है। उसके लिए मैडम कभी आती नहीं है हॉस्टल। छात्रों की जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए कभी नहीं आती। पर मंदिर गए थे, सुंदरकांड में गए थे, भंडारे में गए थे, तो उनको आपत्ति है। अब छात्राओं का सवाल है कि जब बाजार जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, तो मंदिर जाने के लिए परमिशन क्यों? सवाल ये भी है कि सभी धर्मों के छात्रों पर धार्मिक आयोजनों में जाने पर अनुमति लागू क्यों नहीं की गई है? क्यों सिर्फ हिंदू छात्रों पर ही मंदिर जाने पर इजाजत वाला ऑर्डर दिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।